हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, बीपीएससी मैडम के चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है, जहां पर आप बीपीएससी की तैयारी मेरे साथ करते हो। और इस तैयारी के लिए हम डेली एमसीक्यूज़ लगाते हैं, एनसीईआरटी बुक्स का डिस्कशन करते हैं। तो इस क्रम में हमने घटना चक्र की और लूसेंट की सीरीज़ कवर की है, और लूसेंट की सीरीज़ लूसेंट बिहार स्पेशल के तहत ही आज हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखते हैं आपका स्कोर क्या है। अपना रिवीजन, अपनी तैयारी आप यहाँ पर जांच कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उद्योग, कृषि, प्राकृतिक संसाधन, खनिज संपदा। आई होप सबको पता होगा कृषि, क्योंकि बिहार कैसा है, बिहार मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्र का है। यहाँ पर तो अप्रॉक्स आपका 89 to 90% लोग कहाँ रहते हैं, ग्रामीण एरिया में रहते हैं। नेक्स्ट, बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर अपने समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है। 40%, 50%, 60% या 46%। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, यानी कि 46%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वर्ष 2006 से 7 में बिहार का विकासात्मक व्यय इसके कुल व्यय का कितना था, यानी कि अपने कुल व्यय का कितना % इसने अपने विकास कार्यों में लगाया था। तो ये लगभग 60% था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, वर्ष 2006 से 7 के विकास प्रतिवेदन के अनुसार बिहार का मानव विकास सूचकांक राष्ट्रीय मानव विकास सूचकांक से कम है। कितना? 15%, 20%, 25% या 10%। तो राइट आंसर है 20%, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, बिहार में पहली बार किनके द्वारा राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया। नीतीश कुमार, लालू प्रसाद, सुशील मोदी या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है सुशील मोदी। नेक्स्ट, भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन है। तो ये भी बिहार है। नेक्स्ट, नरेगा योजना का खर्च। आप मुझे कमेंट सेक्शन में नरेगा का फुल फॉर्म लिख करके बताइए, अगर आपको पता है तो। नरेगा का फुल फॉर्म क्या है? नरेगा योजना का खर्च केंद्र और राज्य के बीच किस अनुपात में वहन किया जाता है। तो ये 90:10 का रेशियो है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, बिहार में 2005 से 2006 से 2014-15 के मध्य किस क्षेत्र ने सर्वाधिक वृद्धि दर दर्ज की है। कृषि, बैंकिंग, रजिस्टर्ड विनिर्माण, परिवहन। उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, रजिस्टर्ड विनिर्माण। नेक्स्ट, बिहार में स्पर योजना का संबंध किससे है। स्वास्थ्य से, गरीबी से, बैंकिंग से, नगर निगम वित्त से या फिर उपयुक्त में से कोई। तो इस स्पर्म का क्या मतलब है? ये एक सपोर्ट प्रोग्राम है फॉर अर्बन रिफॉर्म। सपोर्ट प्रोग्राम फॉर अर्बन रिफॉर्म, यानी अर्बन एरिया के रिफॉर्म से रिलेटेड है ये। तो इनमें से कोई नहीं इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग कितना है। 203 किलोवाट पर आवर, 187, 161, 145 या उपयोग में से कोई नहीं। तो कोई नहीं राइट आंसर है। और एग्जैक्ट क्या है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध किससे है, यानी कि इस योजना का संबंध किससे है। तो ये गरीबी उन्मूलन से है। नेक्स्ट, इन सब की आपको PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, यानी कि जो भी इम्पोर्टेंट योजनाएं होंगी वो सारे डिटेल आपको मैं उसकी PDF आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगी। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है वहाँ से जाकर आप मेरा टेलीग्राम चैनल फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर आपको डेली हिंदू न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस और मंथली मैगजीन ये सारी चीज़ें भी मिल जाती हैं, और रिलेटेड वीडियोज़ का PDF भी प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, हर घर बिजली योजना का शुभारंभ बिहार सरकार ने कब किया था। नवंबर 2016, मार्च 2016, जुलाई 2016 या फरवरी 2016। तो ये नवंबर 2016 में किया था। नेक्स्ट, बिहार राज्य में वर्ष 2016 से 17 के दौरान आर्थिक विकास दर क्या थी।
6.3%, 7.3%, 8.3, 9.3 या कोई नहीं? तो कोई नहीं इज़ द राइट आंसर। बिहार में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 कब लागू हुआ था, यानी कि RTI कब लागू हुआ था? तो ये विवादित क्वेश्चन था, यानी कि इसका सही आंसर नहीं दिया गया था, तो इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है, भारत के राज्यों में से निम्नतम साक्षरता की दृष्टि से बिहार का स्थान है, मतलब इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट, भारत के राज्यों में से निम्नतम साक्षरता दर 2011 जनगणना की दृष्टि से बिहार का क्या स्थान है? तो इसका प्रथम स्थान है साक्षरता दर के मामले में। नेक्स्ट है, नेक्स्ट निम्नतम की बात कर रहा है। बिहार में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब शुरू हुआ था? तो ये 1 फरवरी 2014 को। नेक्स्ट, बिहार सरकार के 7 निश्चयों में से निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? महिला रोजगार, साफ पीने का पानी, सभी परिवारों की बिजली आपूर्ति, बाल कल्याण या इनमें से कोई नहीं? तो बाल कल्याण इसमें से सही होगा। नेक्स्ट, बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है। वर्ष 2018-19 में ये कितना था? तो ये राष्ट्रीय औसत का 33% था, 33%। 21 सितंबर 2020 को वीडियो सम्मेलन द्वारा किस राज्य में घर तक फाइबर योजना प्रारंभ की गई थी? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, कर्नाटक या कोई नहीं? तो बिहार इज़ द राइट आंसर। अधिकतम कर उद्योग किस जिले में है? किस जिले में है? दरभंगा, पूर्णिया, किशनगंज? उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं? तो राइट आंसर है किशनगंज। नेक्स्ट, वर्ष 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? शिवहर, सीतामढ़ी, अररिया? उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं? तो राइट आंसर है शिवहर। नेक्स्ट, वर्ष 2020-21 के लिए नीति आयोग SDG रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर कितना रहा है? 100 से 22, 100 में से 35, 100 में से 22, 100 में से 35, 100 में से 52, एक से अधिक या कोई नहीं? तो राइट आंसर है 100 में से 52। क्वेश्चन नंबर 23, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2020-21 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर कितनी प्रतिशत रही है? तो ये 2.5% रही है। बिहार की इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। किस राशि तक की सब्सिडी का प्रावधान है? 1 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ या 7 करोड़? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 5 करोड़। पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ा है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर कितना प्रतिशत था, जो वर्तमान में इतना प्रतिशत हुआ है? तो ये 11.3 था, जो कि 15.3 हो गया है। नेक्स्ट, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वर्ष 2019-20 में स्थिर मूल्य पर बिहार अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर क्या थी? 9.5%, 10.5%, 4.7% या 11.1%? तो राइट आंसर है 10.5%। UNEP तथा बिहार सरकार के बीच फरवरी 2021 में हुए समझौते ज्ञापन में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? कम कार्बन विकास, जलवायु लचीलापन, विद्युत वाहनों का उत्पादन, वनीकरण या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो एक से अधिक इज द राइट आंसर। 2020-21 में राष्ट्रीय औसत के प्रतिशत के रूप में बिहार की प्रति व्यक्ति आय मौजूदा कीमत पर लगभग क्या थी? कितना परसेंट थी? 36%, 44%, 53%, 59% या उनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है, यानी कि 59%। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना स्थित गोल घर का निर्माण कब किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ही पूछा जाता है कई परीक्षाओं में। तो इसका राइट आंसर है 1786। नेक्स्ट, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पिपली वन, वैशाली, कुंडग्राम या विक्रमशिला? तो कुंडग्राम इज द राइट आंसर। वर्धमान महावीर ने कहाँ निर्वाण प्राप्त किया था? वैशाली, पावापुरी, नालंदा या राजगृह?
तो इसका राइट आंसर है पावापुरी। राजगृह का पुराना नाम क्या था? मगध, पाटलिपुत्र, बसाड़ या गिरिव्रज? तो इसका राइट आंसर है गिरिव्रज। नेक्स्ट, जैनियों के 24 तीर्थंकरों में से 21 तीर्थंकर कहाँ निर्वाण प्राप्त किए? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैशाली में, पावापुरी में, पारसनाथ में या राजगृह में? तो राइट आंसर है पारसनाथ में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? नालंदा, गया, राजगीर, बोध गया? तो ये सब हमने हिस्ट्री वाले सेक्शन में भी कवर किया था। राइट आंसर है राजगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया था? देखिए ये सब क्वेश्चन हम हिस्ट्री में कवर कर चुके हैं। राइट आंसर है राजगीर। मखदुम कुंड कहाँ पर स्थित है? मनेर में, फुलवारी शरीफ में, बिहार शरीफ में या राजगृह में? तो राइट आंसर है राजगृह। नेक्स्ट, बोध गया में, अच्छा हमने हिस्ट्री में ये भी कवर किया था, बिहार शरीफ का पुराना नाम क्या था? अगर आपको याद है तो मुझे कमेंट करके बताइए। बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो गौतम बुद्ध को हुई थी। नेक्स्ट, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? वैशाली, एथेंस, स्पार्टा या पाटलिपुत्र? तो वैशाली में। निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? गया, बोध गया, देव या रांची? देव में। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? नव नालंदा हिंसा स्मारक के लिए। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का कौन सा है? तृतीय, चतुर्थ, पंचम या षष्ठम? तो चतुर्थ यानी चौथा। बोध गया के महाबोधि वृक्ष के बारे में कहा जाता है कि मूल महाबोधि वृक्ष के नष्ट होने के बाद श्रीलंका से पौधे लाकर बोध गया में लगवाए गए थे। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कंबोडिया के पीपल के पेड़ों के डीएनए की तुलना से पता चलता है कि अंकोर वाट मंदिर के पीपल के पेड़ बोध गया के महाबोधि वृक्ष के ही वंशज हैं। प्राचीन बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार 288 ईस्वी में सम्राट अशोक की बेटी संघमित्रा श्रीलंका के अनुराधापुर में महाबोधि वृक्ष से लिया गया एक पीपल का पौधा लाई थी। इसे देवनामिये तिस्ता ने महामेघवन में रोपा था। नेक्स्ट है, बिहार के किस पर्यटन केंद्र पर गर्म जल के अनेक स्रोत हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये राजगीर में है। विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? पटना में, दानापुर में, जमुई में, गया में? गया में है। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर, गुरु हरगोविंद या गुरु गोविंद सिंह? तो गुरु गोविंद सिंह इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बिहार राज्य में मौजूद यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? तो इनमें से एक से अधिक या कोई नहीं वाला। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान है मनेर, राजगीर, पावापुरी, जालान फोर्ट? तो पावापुरी इज द राइट आंसर। बिहार में जल मंदिर कहाँ स्थित है? पावापुरी, आरा, राजगीर, गया? पावापुरी इज द राइट आंसर। बिहार में सिंहेश्वर मंदिर कहाँ पर है? मधेपुरा, रोहतास, सहरसा, गया? मधेपुरा इज द राइट आंसर। बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरधरी किसके द्वारा विजित की गई थी? ये खारवेल के द्वारा विजित की गई थी। दोस्तों मैं ये मान के चलती हूँ कि आप चैप्टर पढ़कर आते हो और यहाँ पर ये एमसीक्यू वाले सेक्शन में केवल हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा डिस्कशन, हालांकि जो बहुत नेसेसरी होता है उतना मैं कर देती हूँ, लेकिन ज़्यादा डिस्कशन नहीं करती, बल्कि यहाँ पर हमारा फोकस ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना और रिविज़न करना होता है। बाकी डिस्कशन के लिए मैंने आप सबके लिए कॉस्मोस वन लाइनर सीरीज़ लाई हुई है, जिसकी वीडियो आपको आज से ही मिल जाएगी, यानी कि आज शाम से ही आपको कॉस्मोस की सीरीज़ जो मैंने आपको बीपीएससी के लिए जो बुक लिस्ट बताई थी उसमें से 3 जो सबसे इम्पॉर्टेंट थी, कॉस्मोस एनसीईआरटी वन लाइनर 6 to 12 वाली, बीपीएससी घटना चक्र या पूर्वावलोकन और लूसेंट एमसीक्यू, ये 3 बुक जो बिल्कुल रामबाण हैं, यानी कि पीटी एग्ज़ाम के लिए तो बिल्कुल अगर आपने ये 3 पढ़ लिया प्लस करंट थोड़ा सा फोकस कर लिया तो आपका पीटी हो ही जाएगा। तो उसके लिए मैंने आपका घटना चक्र और लूसेंट तो कवर हो ही रहा है, साथ में आज से
आपका कॉस्मोस वन लाइनर भी स्टार्ट कर दूँगी। तो वहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे। टेलीग्राम से आपको PDF मिल जाया करेगी और यहाँ पर आप आकर के अपना रिवीजन कर सकते हैं। नेक्स्ट, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम, मनेर, सीतामढ़ी, पावापुरी। सासाराम आप सबको पता होगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। ब्रह्मयूनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये गया में है। नेक्स्ट है, सोन भंडार गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं? ऑफकोर्स बिहार में। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया था? तो वर्ष 2022 की बात कर रहा है, नालंदा में नालंदा महाविहार का पुरातात्विक स्थल। पितृपक्ष मेला किस नदी के तट पर आयोजित किया गया था? तो ये फाल्गु नदी के। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। आगे हम बिहार में कला और संस्कृति से स्टार्ट करेंगे कल की वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर लें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको 150 बुक्स के MCQs कवर किए जाएंगे और 50 बुक्स के डिस्कशन किए जाएंगे, जो कि बहुत ही रेलेवेंट इम्पॉर्टेंट बुक्स होंगी, जिनसे ही मैंने अपने जितने भी एग्ज़ाम्स क्लियर किए हुए हैं, जैसे कि टेट, CTET, आपका बिहार प्राइमरी का, बिहार जूनियर का, इसके अलावा मैंने SSC CHSL का और UGC नेट का बहुत सारे एग्ज़ाम जो मैंने कवर किए हैं, बिहार PCS का प्री, इतना सब जो मैंने कवर किया है वो इन्हीं बुक लिस्ट से किया हुआ है। वो सब मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराऊंगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।